दोस्तों कभी किसी ने सोचा था कि बिहार की मिट्टी से एक ऐसा लड़का निकलेगा जो न कोई बड़ा नेता था न अभिनेता, फिर भी देश के सबसे बड़े नेताओं की किस्मत बदल देगा। वो लड़का जिसे आज लोग कहते हैं इलेक्शन गुरु, मास्टरमाइंडेड या चाणक्य ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन असल में वो सिर्फ एक आदमी नहीं, वो सोच है, एक मिशन है जिसका नाम प्रशांत किशोर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि रॉय और आप देख रहे हैं टेक्निकल बॉस बीट न्यूज। दोस्तों पहले जानते हैं कि प्रशांत किशोर की बचपन से सफर की शुरुआत। दोस्तों प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के कोनिहार गांव जो कि बक्सर जिले में है वहां हुआ था। पिता डॉक्टर थे, एक साधारण लेकिन शिक्षित परिवार से थे। घर में किसी ने नहीं सोचा था कि बेटा कभी देश की राजनीति को हिला के रख देगा। बचपन से प्रशांत किशोर पढ़ाई में तेज और सोच में अलग थे। स्कूल के दिनों में जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेला करते थे तो प्रशांत किशोर अखबार पढ़ा करते थे, देश दुनिया की खबरें समझते थे और वो कहते थे जो समाज को बदलना चाहता है उससे पहले समाज को समझना पड़ेगा। दोस्तों अब जानते हैं कि प्रशांत किशोर की विदेश की नौकरी और फिर देश की पुकार के बारे में। दोस्तों बड़े होकर प्रशांत किशोर ने इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ में पढ़ाई की, फिर नौकरी मिली यूनाइटेड नेशन में, वो भी अफ्रीका में। वो एक आरामदायक जिंदगी जी रहे थे, डॉलर में सैलरी, नाम और सुरक्षा सब कुछ था। लेकिन 2010 के आसपास उनके अंदर कुछ बदलने लगा। वो सोचने लगे मैं विदेश में रहकर दूसरे के देश की हेल्प कर रहा हूं, लेकिन अपने देश के लोग, अपने बिहार के लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। बस यही से उन्होंने ठान लिया अब वापस भारत लौटना है और कुछ बड़ा करना है। दोस्तों चलिए प्रशांत किशोर की नरेंद्र मोदी से मुलाकात और आईपैक की शुरुआत के बारे में जानते हैं। दोस्तों 2011-12 में प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से। मोदी उस वक्त 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। यहीं से शुरू हुआ मिशन 2014। प्रशांत किशोर ने पहली बार भारत में डेटाबेस कैंपेन स्ट्रेटजी शुरू की, हर इलाके की नब्ज समझी, जनता की मनोदशा पढ़ी और एक ऐसा प्लान बनाया जिसने इतिहास बदल दिया। परिणाम क्या हुआ? 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और इसके पीछे जो दिमाग था वो था प्रशांत किशोर का। लोगों ने पहली बार सुना आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का नाम। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि नीतीश कुमार और बिहार चुनाव 2015 में प्रशांत किशोर की भूमिका को। दोस्तों लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। 2015 में प्रशांत किशोर बिहार लौटे। अब वो मैदान में थे नीतीश कुमार और लालू यादव के महागठबंधन के साथ। पूरा बिहार उनके प्लान से गूंज उठा, जो कि था बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, और नतीजा बीजेपी को बिहार से हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों लोग समझ गए थे कि ये आदमी सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं, ये राजनीति का गेम चेंजर है। दोस्तों अब प्रशांत किशोर के देश भर में पहचान के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। दोस्तों इसके बाद प्रशांत किशोर ने कई बड़े नेताओं के साथ काम किया, जैसे अमरिंदर सिंह पंजाब, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली। हर जगह उन्होंने सिर्फ एक बात साबित की, अगर जनता को सही बात समझाओ तो राजनीति साफ सुथरी भी हो सकती है। दोस्तों अब राजनीति में प्रशांत किशोर की खुद की एंट्री के बारे में भी जान लीजिए। दोस्तों 2022 में उन्होंने शुरू किया जन स्वराज यात्रा, एक मिशन जो आज भी चल रहा है। उनका मकसद साफ था, बिहार को फिर से उठाना है, जहां से लाखों लोग बाहर नौकरी की तलाश में जाते हैं, उन्हें फिर से स्वाभिमान देना है। वो दिन रात गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके मुद्दे सुनते हैं और कहते हैं मैं वोट नहीं मांगने आया हूं, मैं भरोसा मांगने आया हूं। दोस्तों प्रशांत किशोर की संघर्ष, आलोचना और जीत के बारे में भी जान लीजिए। दोस्तों हर बड़े इंसान की तरह प्रशांत किशोर को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। कई लोगों ने कहा पीके यानी प्रशांत किशोर बस एक रणनीतिकार है,
कोई नेता नहीं। पर प्रशांत किशोर हर बार मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि अगर सोच साफ हो तो नाम अपने आप ही बन जाता है। उनकी जिंदगी एक सीख है कि अगर आपको अपने राज्य और समाज को बदलना है तो आपको पहले खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। दोस्तों, अब अंत में प्रशांत किशोर के बारे में। दोस्तों, आज भी जब बिहार के किसी गांव में लोग पानी, बिजली या शिक्षा की बात करते हैं तो एक नाम धीरे से कानों में गूंजता है, वो है प्रशांत किशोर। दोस्तों, वो नेता नहीं पर जनता के दिल में जगह बना चुके हैं। वो कहते हैं, मुझे सत्ता नहीं, मुझे बिहार का सम्मान वापस चाहिए। और शायद यही वजह है कि लोग उन्हें नेता नहीं, आशा का प्रतीक कहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बिहार एक दिन फिर से बदलेगा तो कमेंट में जय हिंद जय बिहार जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रवि रॉय आपके लिए ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पे रोज लेकर आता हूं। जय हिंद जय भारत।